हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैट्रिसेस को आगे प्रोसीड करेंगे। इसके पहले मैट्रिसेस के दो लेक्चर्स मैंने बताए हैं, ठीक है, जिसमें एक में आपको मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद ऑर्डर मैट्रिक्स का फाइंड करना, बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर आपको इक्वलिटी, इक्वल मैट्रिसेस, ये सब मैंने सिखाया हुआ था, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया हुआ हूँ आप लोगों को। ऑर्डर कैसे आप फाइंड करोगे, ऑर्डर गिवन है तो कैसे मैट्रिक्स बनाओगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे मैट्रिक्स की, ये सब चीजें सिखाया था। तो आज की क्लास में उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी है मैट्रिसेस की वो आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से आपका प्रिपेयर्ड है तो आपको ऑपरेशन सीखने में इजी रहेगा, ठीक। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जानने से पहले ना एक छोटा टॉपिक हम लोग को जानना कंपलसरी है, नल मैट्रिसेस। इसका यूज यहाँ पे आएगा जब हम ऑपरेशन सीखेंगे। तो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या इसी को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, देखो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है ना जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मींस अ मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच ऑल इंट्रीज, चाहे इंट्रीज बोलो चाहे एलिमेंट्स बोलो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक। एक मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। उसी को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको हम नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो। नल मैट्रिक्स को जनरली हम ऐसे डिनोट करेंगे, देखो इट इज डिनोटेड बाई जीरो, जीरो से डिनोट करते हैं, मतलब जीरो का सिंबल बना देंगे। अगर कहीं मैट्रिक्स की जगह जीरो लिखा है तो समझ जाना कि वो जीरो मैट्रिक्स है। तो जिस ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। जैसे देखो एग्जांपल में मान लो हम यहाँ जीरो जीरो लिख देते हैं तो ये क्या हुआ, हमारा 1 into 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हुआ। अगर हम यहाँ लिख दें जीरो 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 जीरो, तो ये देखो 2 क्रॉस 3 का क्या हो गया हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। सारी एंट्री जीरो रहेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। बाकी सारे टाइप्स पिछले क्लास में बताया था आपको मैंने। अब जैसे ऑपरेशन सीखेंगे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। केवल ऑर्डर सेम, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट इक्वलिटी में क्या होता है, ऑर्डर भी सेम हो, साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में सबसे पहले, जैसे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की बात करेंगे, कई टाइप के ऑपरेशंस मैट्रिसेस में पढ़ना है। उसमें हम जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में ये हमारे पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस अगर है, देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में हम ऑपरेशन करेंगे तो चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो यहाँ हम डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, डिवीजन को दूसरे कॉन्सेप्ट पे इनवर्स में लेके जाएंगे। जैसे डिवीजन नहीं करेंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से हम डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ डिवीजन की जगह मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन में जब आएंगे एडिशन की बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही जैसे किया जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे ये चीज सिखाते हैं पहले आपको, ठीक है। जैसे अगर मान लो दो मैट्रिसेस गिवन है तो उनको ऐड कैसे करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी ऐड करने की, कि मैट्रिसेस तभी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर सेम है मींस मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है तभी आप ऐड कर पाओगे, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिसेस जो है वो इक्विवेलेंट। फिर करते क्या है, जिन मैट्रिसेस को ऐड करना है अगर वो इक्विवेलेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है, बस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले कंडीशन बताएंगे,
द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। कब ये पॉसिबल है? व्हेन दे आर इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो होगा ही नहीं। व्हेन दे आर इक्विवेलेंट। ठीक, कोई भी दो मैट्रिसेस गिवन है या दो से ज्यादा मैट्रिसेस गिवन है तो वो तभी ऐड किए जा सकते हैं जब वो इक्विवेलेंट होंगे, मतलब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और इन एडिशन हम करते क्या है? इन एडिशन वी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? ऐसे नहीं है किसी को भी कहीं पे भी ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, मतलब जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट रहेगा उसको उसी पे। जैसे अगर जनरल की बात करें, सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका जनरल एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर m इंटू एन है। एंड और बी एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज कर लो बी आई जे, इसका भी ऑर्डर m इंटू एन है। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है जिसका जनरल एलिमेंट मतलब ith रो jth कॉलम का एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m इंटू एन। दूसरा मैट्रिक्स बी है, ठीक, जिसका जनरल एलिमेंट बी आई जे है और इसका भी ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। तो अगर हम यहाँ पे अब a प्लस बी निकालेंगे तो देखो, जब a प्लस बी फाइंड करेंगे तो हम a और b दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर जो आएगा यम इंटू एन। देखो, ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम थे, जब हम ऐड किए तो दोनों में किसको ऐड किए? ए आई जे और बी आई जे। ये भी आईएथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट है, ये भी क्या है? आईएथ रो जेथ कॉलम। तो सेम करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, ये तो जनरल हुआ। जैसे सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, टू गिवन है, थ्री गिवन है, हाँ, -5 गिवन है, थ्री गिवन है, टू गिवन है, और यहाँ वन गिवन है। और एक मैट्रिक्स मान लो आपके पास बी गिवन है, बी की वैल्यू क्या है? -2 है, थ्री है, फाइव है, और इधर जो है वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है। सपोज कर लो एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो देखो, आप आपसे बोले फाइंड ए प्लस बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कि आप ए प्लस बी फाइंड करो। देखो, आप पहले में ऑर्डर कितना है इसका? 2 × 3, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर कॉलम्स 3 है। दूसरे का भी ऑर्डर देखो 2 × 3 का ही है ना, तो दोनों मैट्रिसेस बड़े इजीली ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। तो जब हम एडिशन में जाएंगे तो अब हम करेंगे क्या? ऐड करने के लिए इन दोनों को हम a प्लस बी अब निकालने जाएंगे। देखो, तो a प्लस बी में हमने बताया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अभी एक एक करके दिखाता हूँ, बाद में आप डायरेक्टली कर लोगे। तो देखो, 2 में -2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस -2। फिर आप क्या करोगे? 3 में 3 को ऐड करोगे, ठीक है। फिर देखो, -5, 1 3 पोजीशन पे -5, इधर 1 3 पोजीशन पे 5 है, तो -5 प्लस 5। फिर यहाँ आओगे, देखो 3 प्लस 1 आएगा, यहाँ करोगे 2 प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ करोगे तो 1 प्लस 3 बनेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या मिलेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई, 2 - 2 जीरो हो जाएगा, फिर 3 प्लस 3 करोगे 6 आएगा, 5 - 5 करोगे 0 आ जाएगा, 3 प्लस 1 करोगे 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 1 प्लस 3 भी करोगे 4 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक जो है, देखो एग्जाम्पल आ गया दो मैट्रिसेस के सम का। दो मैट्रिसेस को आपने कैसे ऐड किया, ये चीज मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है? देखो, आपने ये सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, देखो नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्शन जानने से पहले ना थोड़ा सा किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव जान लेते हैं। कि किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। हाँ, तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डाल देंगे क्या? निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? देखो, जब किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में क्या करना है? -1 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो, अगर मान लो आपके पास लेट a इक्वल टू
ये आपको ए आई जे यम इंटू एन ऑर्डर का बी अ गिवन मैट्रिक्स। ये अगर तुम्हारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है, यम इंटू एन, ठीक है, देन इट्स निगेटिव मैट्रिक्स। देन इट्स निगेटिव मैट्रिक्स, तो जो इसका निगेटिव मैट्रिक्स होगा माइनस ए इज गिवन बाई, तो ये क्या आएगा, माइनस ए, और ये इक्वल क्या होगा, यहाँ माइनस ए आई जी हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर m इंटू एन होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दोगे, बस यही इतना करना होता है। किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या करो, साइन चेंज कर दो। बाकी ऑर्डर सेम रहेगा, एलिमेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, केवल क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, सपोज कर लो ए गिवन है 2 है, -3 है, -3 है, 5 है, ठीक। आपसे कुल इफ ए इक्वल टू दिस, देन फाइंड, तब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड माइनस ए। माइनस ए फाइंड करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, फिर इधर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये -5 आ जाएगा। ये आपका माइनस ए हो गया। ठीक है, निगेटिव हमने क्यों बताया, निगेटिव के बेसिस पे ही आप सब्ट्रैक्शन भी सीख पाओगे। जैसे सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, एडिशन जैसा ही प्रोसेस होता है। निगेटिव मैट्रिक्स अगर सिखा दिए हैं तो सब्ट्रैक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे देखो, आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्सेस अगर दिए, आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस करोगे, सेम कॉन्सेप्ट होता है जैसे एडिशन। एडिशन में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हो, सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें देखो, सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, और b हम मान लेते हैं, एंड b इक्वल टू, इसका ऑर्डर हम बी आई जे ले लेते हैं, और एलिमेंट बी आई जे और ऑर्डर m इंटू एन है। तो अगर हमको, ध्यान देना, अगर हमको a माइनस बी फाइंड करना है, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी लिख देंगे। देखो, a माइनस बी है, तो अभी हमने बताया ना, निगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस माइनस बी बन जाएगा। तो अब अगर हम करेंगे तो देखो, a की वैल्यू कितना है, ए आई जे है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, बी आई जे, एकदम एडिशन जैसा करना है। तो क्या करते हैं इसमें, सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होंगे, और सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे क्या, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, व्हेन दे आर इक्विवेलेंट, जब ये इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, और करेंगे क्या, एंड इन सब्ट्रैक्शन, देखो जब ये हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे, देखो इसमें क्या निकल करके आया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ में करेंगे क्या, एंड इन सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। जैसे जो भी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत है उसको करस्पॉन्डिंग को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का। मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन में भी हम यही करते हैं जो काम एडिशन में करते थे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन सपोज कर लो गिवन हो, हम्म, आपको जो है क्या गिवन है, देखो आप, जैसे सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स एग्जांपल में, एक मैट्रिक्स गिवन है ए की वैल्यू गिवन है 2 है, -3 है, 5 है, 3 है, -1 है, 2 है, 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं ना। मान लो यहाँ जो है तुम्हारे पास 6 है, -3 है, -2 है, ये वैल्यू ए की है, और एक वैल्यू बी गिवन है। बी क्या गिवन है हमारे पास, देखो यहाँ -2 गिवन है,
फिर इधर 2 गिवन है, इधर -3 गिवन है। नहीं ऐसे मत लो, रुक जाओ, नहीं 0 आ जाएगा फिर, ये मजा नहीं देगा। मान लो इधर 1 है, इधर 3 है, इधर -5 है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जो है हमारे पास 2 है, -2 है, 1 है, -3 है यहाँ पे। और यहाँ जो है मान लो 1 है, 3 है, और फिर इधर जो है 5 है, मान लो, या 1 3 4 है, कुछ भी ले लो, बस एक एग्जांपल समझाने के लिए है। तो नाउ अब देखो a माइनस बी जब निकालोगे तो a माइनस बी, तो हमने बताया ना, देखो ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का, मतलब इक्विवेलेंट है। जब इक्विवेलेंट है तो इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ए में से बी को माइनस करो, 2 माइनस करस्पॉन्डिंग करोगे तो 1 1 पे 2 है, यहाँ 1 1 पे 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा। फिर देखो -3 है, जब इसको माइनस कर 1 2 पे -3, यहाँ 1 2 पे 3 है, तो -3 करोगे -6 आएगा। फिर देखो 1 3 पोजीशन पे 5 है, यहाँ 1 3 पे -5 है, तो माइनस करने पे क्या बनेगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा पूरा डिटेल में सिखा दें, देखो इधर ये पहले करोगे 2 माइनस 1 आएगा, फिर इधर करोगे -3 फिर यहाँ करोगे ना 5 माइनस माइनस 5 आएगा, फिर इधर करने पे क्या होगा, 3 माइनस 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस वन आ जाएगा, हाँ। फिर 2 माइनस माइनस 3 हो जाएगा ये चीज। फिर देखो इसमें आओगे तो ये 6 माइनस 1 आएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, ये वैल्यू निकल करके आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 माइनस 1 1 आएगा, -3 -6 आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 माइनस 2 1 आएगा, -1 -2 आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 हो जाएगा। 6 माइनस 1 करेंगे 5 आएगा, -3 माइनस 6 आएगा, -2 -4 -6 आएगा। ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आई, ठीक है। ये हमारे पास निकल करके आया सब्ट्रैक्शन की वैल्यू। ऐसे करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास, किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई। देखो इसमें क्या है ना, कुछ बुक्स में हेडिंग गलत दिया गया है, वहां लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है। एक्चुअली में अभी जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ नॉन जीरो स्केलर। देखो अभी जो ऑपरेशन सीखेंगे हम, तो उसमें क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना इधर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ नॉन जीरो स्केलर। कोई भी नॉन जीरो स्केलर गिवन है, ठीक है, उससे नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो का नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन जीरो स्केलर, स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप करोगे क्या, देखो जब कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा और उसमें नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो क्या होगा उस केस में, सारे एलिमेंट्स उस नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई अ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, मान लो मैट्रिक्स ये है, गिवन मैट्रिक्स बाई अ नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देन इट्स ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के, देन इट्स ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाई दैट स्केलर, उस स्केलर से सारे नंबर मल्टीप्लाई, जितने भी इंट्रीज रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया गया, ए आई जे, जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, देन तब अगर हम के ए निकालेंगे तो के ए की वैल्यू क्या आएगी, इस के का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ के ए आई जे हो जाएगा, ऑर्डर वही रहेगा m इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल देखो,
सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ए में क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 है, -5 है, मान लो यहाँ 4 है। ठीक, इफ ए ये गिवन है, देन अगर मान लो आपसे कहे फाइंड, हाँ, -3a एंड 5a, मान लो दोनों निकालने के लिए बोलता है। ये गिवन है तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 3a निकालेंगे। तो -3a, तो -3a निकालने के लिए सारे एलिमेंट, -3 एक कांस्टेंट है ना, जीरो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू 5 करेंगे, -5 15 हो जाएगा, -3 इंटू 4 करेंगे तो -12 आएगा। अब आप 5a निकालने जाओगे तो a के सारे एलिमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 आएगा, 5 थ्री जा 15 आएगा, 5 इंटू -5 करोगे -25 आएगा, 5 फोर जा 20 आएगा। ये आ गया आपके पास। तो ये किसी भी गिवन मैट्रिक्स को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वैल्यू निकल करके आई। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखो, ये हो गया। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ठीक है, उनको बस ऐसे शॉर्टकट में सिखा देते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए हो वो सब चीजें, जो पीछे रियल नंबर रेशनल नंबर्स में पढ़े हुए हो ना, वही चीज आएगा यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा आपके पास। और आप लोग साथ में जो है वीडियोज को शेयर भी करते रहो, और स्टूडेंट्स को थोड़ा इसको प्रमोट करो, अच्छा जो है अच्छे से लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच बढ़े इस चैनल का। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में, और उतना ये पॉपुलर भी नहीं है। सर्च करने पे जैसे कोई टॉपिक डाला जाता है तो उसमें 25-30 चैनल्स आते हैं, और कहीं फिर बीच में एक मेरा दिखता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, ज्यादा बच्चों तक अप्रोच जाएगा, आप सर्च करोगे तो दिखेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज, इसीलिए देखो आप टॉपिक वाइज जो है डिटेल्स लिखा हुआ है मैंने, कौन से टॉपिक को मैं किस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप देखो, उसको देखोगे तो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स आया है कि कंटेंट बहुत अच्छा है सर। हाँ, थोड़ा ये है कि भाई जैसे अदर चैनल्स पे जो है चीजों को ज्यादा शो ऑफ करके दिखाया जाता है, उतना शो ऑफ यहाँ पे नहीं है। यहाँ केवल और केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अ, जो है बहुत ज्यादा कोशिश हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में कंटेंट के कॉन्सेप्ट्स को आप सीखो, कंटेंट पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग प्रमोट करते रहो चैनल को, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, डायरेक्ट जो क्लास में वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं, 1 रुपए की कोई एडिटिंग नहीं है इसमें कहीं पे भी, सीधे के सीधे डायरेक्ट जो बना, जो वीडियो बनाया वही वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा एडिटिंग वगैरह में टाइम लगेगा, उसके लिए हम देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए इनिशिएशन है ये, एक स्टार्टिंग है, चैनल को एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। जब इसको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा तब उसके बेसिस पे सेटअप वगैरह, स्टूडियो सेटअप वगैरह बना के फिर आगे प्रमोट किया जाएगा। बट अभी नहीं, अभी ऐसे नॉर्मल जैसे चल रहा है। आपको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट आप देखो, आपको पूरा मिलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं, जितने भी टफ टाइप के क्वेश्चंस है या पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, किसी में कॉम्प्लिकेशन लेवल ज्यादा है तो उन सबको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे मेरा ज्यादा फोकस है। हर तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक, और समझ में भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास रिस्पांस आया हुआ है, कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप में मैसेज भेजे हुए हैं कि उनको जो है नहीं समझ में आ रहा था वो क्वेश्चंस जो है, बट मैंने जब उनको सिखाया तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। कैसे ट्रिक्स मैंने बताए, उसका कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे इन चीजों को वो यूज करेंगे। तो आप भी देखोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो सबको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो, हम बात कर रहे थे, इसके पहले आपको बताया मैंने कि कैसे जो है नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं ना, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बस देखो इनको समझा देता हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आएगा? अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर दो मैट्रिसेस का हम एडिशन करेंगे, जो सम आएगा वो भी क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन अगर पॉसिबल है, मतलब अगर वो इक्विवेलेंट है, तो उनको हम जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, वो भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आप ऐड करोगे, ऐड करने पे रिजल्ट क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी मैट्रिक्स ऐड करोगे, मैट्रिक्स मिलेगा। बहुत होगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा, तो जीरो भी तो एक मैट्रिक्स बताया ना आपको, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ मैट्रिसेस। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आएगा? सम ऑफ मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आप दो मैट्रिक्स को ऐड करो, ऐड करने पे रिजल्ट भी क्या आएगा? एक मैट्रिक्स आएगा। दूसरा देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मान लो हम a प्लस बी करेंगे, तो सेम वैल्यू b प्लस ए की आएगी। दो मैट्रिसेस का जो सम होता है कम्यूटेटिव होता है। हमारे पास इसमें क्या होगा? फॉर एनी टू मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन है, तो क्या आएगा हमारे पास? ए, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हम ए और बी ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देखो, आप चाहे ए प्लस बी करोगे, सेम रिजल्ट आएगा क्या? जो बी प्लस ए का आएगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन में हम क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? नंबर्स ही होंगे ना, रियल नंबर्स होंगे। तो उनको भी जब आप, या इमेजिनरी भी होंगे, तो आप ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग। तो आप जानते हो ना, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स या रेशनल नंबर, ये सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? कम्यूटेटिव आएगा। आप वेरीफाई कर भी सकते हो। तीसरा देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे ना, तीन मैट्रिक्स हम लेंगे। ठीक है, एडिशन हम तीन मैट्रिसेस का करेंगे। तो देखो, तीनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो जो है, देखो, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, इसमें क्या होगा? फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस, किसी भी तीन मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए, बी एंड सी, तीन मैट्रिसेस हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? वी हैव, क्या निकल के आएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तीन मैट्रिक्स अगर दिए हैं, देखो, तीन ए बी सी थे, उसमें हमने दो को एक ग्रुप में लिया, ए और बी को। अगले में क्या किया हमने? बी और सी को एक ग्रुप में लिया। जब आप इनको ऐड करोगे ना, सेम रिजल्ट आएगा। तो इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? देखो, अब ये तीन सीख गए। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी, दो प्रॉपर्टी और बस की है इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो ध्यान से, तो आपके पास चौथी प्रॉपर्टी क्या आएगी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो, जैसे आप नंबर्स के लिए पढ़ते थे ना, रियल नंबर्स के लिए, या फिर आप होल नंबर्स के लिए, या इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना। तो आइडेंटिटी नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था? वो नंबर जिसको ऐड करने के बाद वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। वो नंबर जिसको ऐड करने के बाद वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब एज इट इज रिजल्ट हमको मिले। तो कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स अगर हम ले लें, देखो, तो क्या आएगा हमारे पास? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो हम यहाँ लेते हैं, वन लिए, -3 लिए, 5 लिए, 2 लिए। अब इसमें हम नल मैट्रिक्स, तो अब उसको भी हमको ऑब्वियस है इसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा, तभी एडिशन पॉसिबल होगा। ये 0 0 0 0 हो गया।
तो देखो आप ऐड किए तो 1 प्लस जीरो 1 ही रहेगा, -3 प्लस जीरो -3 आएगा, 5 प्लस जीरो 5 आएगा, 2 प्लस जीरो 2 आएगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स ए में हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट ए ही आएगा, जीरो प्लस ए भी करोगे तब भी यही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो मैट्रिक्स जो होती है वही हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट आता है पांचवा लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए दिया गया है, मान लो ए और इसका ऑर्डर मान लो ये एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर एम इंटू एन है। कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर हमारे पास इट्स एडिटिव इनवर्स, इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स डिनोटेड बाय, जिसको हमने कैसे डिनोट किया है, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए आएगा। तो आपको बताया था माइनस ए मतलब निगेटिव हो गया, तो निगेटिव में सारे एलिमेंट्स का साइन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास माइनस ए आई जी हो जाएगा और इसका भी ऑर्डर एम इंटू एन होगा। ठीक है, यही इसका एडिटिव। सच दैट कंडीशन क्या आएगा वो देखो आप, जब कंडीशन की बात करेंगे तो a प्लस माइनस ए और इसकी वैल्यू माइनस ए प्लस ए आएगा और दोनों मिल करके जीरो हो जाएंगे। ए में उसका एडिटिव इनवर्स जब ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास पांच प्रॉपर्टीज एडिशन की आई हैं जिनको आपको जो है लर्न करना रहेगा। ठीक, अब क्या होगा ना, इन पांचों का यूज करके आपके पास जो है क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है आपके और कई बार आया भी है एग्जाम में। जैसे आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ भी, मतलब अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करोगे, देखो कैसे करोगे, क्या गिवन है वो चीज एग्जाम्पल के ही थ्रू ज्यादा समझोगे। तो सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी हम कराते हैं। देखो जैसे सपोज कर लो आपसे बोल रहा है सिंप्लीफाई, यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, मतलब इक्वेशन नहीं है, सीधे क्या सिंप्लीफाई करना है, कॉस थीटा इनटू, यहाँ बोल रहा है कॉस थीटा, फिर उसके बाद है साइन थीटा, ध्यान देना, और ये माइनस साइन थीटा दिया है और यहाँ कॉस थीटा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, इधर साइन थीटा बोला है और नेक्स्ट 1 1 पोजीशन पे साइन थीटा, 1 2 पोजीशन पे माइनस कॉस थीटा, 2 1 पोजीशन पे कॉस थीटा है और 2 2 पोजीशन पे साइन थीटा है। इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास, कॉस थीटा, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई, देखो इसमें ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, इन मैट्रिसेस के लिए स्केलर जैसा बिहेव करेंगे। तो पहले हम इस स्केलर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा का इस रो में जब करेंगे, देखो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अब एडिशन आ गया दो मैट्रिसेस का, तो आप जानते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इधर करोगे तो ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इधर ऐड करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया। यही है एडिशन। और देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और एक जो है क्या निकल के आया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। ठीक है, ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन जब बोलेगा आपको तो आप करोगे। जैसे एक और देखो, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, कोई मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स, उसको फाइंड करना है। सच दैट, किस कंडीशन पे फाइंड करना है, सच दैट 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, वेयर आपको गिवन है, क्या गिवन है, वेयर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है आपके पास, कितना गिवन है 4213 एंड बी इक्वल टू, और बी की वैल्यू गिवन है, देखो एंड बी इक्वल टू, बी की वैल्यू गिवन है -21, देखो -21 और इधर 32 गिवन है। ठीक है, ए और बी गिवन है, आपसे कैपिटल एक्स की वैल्यू पूछा है। अब देखो इधर कंडीशन ए, यहाँ एक इक्वेशन गिवन है 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो ए और बी मैट्रिक्स है, तो उसमें जब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैट्रिक्स होगा, तो एक्स उसमें ऐड करना है, तो इसका मतलब ए बी और एक्स इक्विवेलेंट होने चाहिए, तीनों का ऑर्डर सेम। अब तीनों का सम 0 आ रहा है, मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो उस 0 को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम आएंगे तो हम वैल्यू निकालेंगे गिवन, तो गिवन में हमारे पास क्या है 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0। हमको x निकालना है, तो देखो x की वैल्यू यहीं रहने दो, तो x की वैल्यू बाकी इधर जाएगा, तो ये हमारे पास देखो निगेटिव है, शिफ्ट करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, 2b और 3a को इधर शिफ्ट कर दोगे। ठीक, तो 2 इंटू बी कर लो, b की वैल्यू कितना है -2 है, 1 है, 3 है, 2 है, -3 इंटू ए कर लो, ए की वैल्यू है 4213, ये वैल्यू। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 इंटू -2 करोगे -4, 2 1 जा 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4। बताया है ना कि जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर ये माइनस देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो -4 -12 हो गया, फिर इधर 2 -6 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 -3 आएगा, फिर 4 -9 आ जाएगा। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे, -4 -12 -16 होगा, 2 -6 -4, 6 -3 3 आएगा, 4 -9 करोगे तो -5, यही x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, यही आंसर हो गया, ये वैल्यू। क्लियर है, ऐसे करके एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे या एक्सप्रेशन ही सिंप्लीफाई करेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी ना उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाएंगे, जो ज्यादा मतलब इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप ये तीनों लेक्चर्स आसान पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज या अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस ही ज्यादा कराने हैं इसमें। ठीक है, पहले तो इसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे मैट्रिसेस का। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।